महादेव दोस्तों, अभी रिसेंट क्लैमिटी के बारे में बात करते हैं जो नेपाल में अभी आई है। इतना दिल दहलने वाला जो ना आपने वीडियोस देखी होंगी, उस पे चीजें एकदम से सेकंड्स में वाइप ऑफ हो गई। पूरी कस्बे गांव सब साफ हो गया, एक सेकंड को टाइम नहीं मिला सोचने का। जो लोग उसके साथ चले गए पता ही नहीं चला कुछ भी, कहाँ कौन गया कहाँ नहीं गया। तो ये क्यों हुआ, ये सवाल तो हम अपने आप से पूछते हैं। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? अब जो कलयुग है, इट इज जस्ट नॉट इन एरा ऑफ टाइम, इट इज अ स्टेट। एक स्टेट है वो, व्हाट ऑफ ग्रीड, ऑफ ईगो, ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर धर्म और विजडम आपको बिल्कुल खत्म होती जा रही है। वो तो कब से हो रही है। अगर ह्यूमैनिटी जो है वो हार्मनी में नहीं रह सकती नेचर के साथ, तो भाई नेचर अपनी ये पावर तो आपको दिखाएगी ही दिखाएगी। अब स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कह रही कि भी जो जिन्होंने सफर किया है उनको हम जज कर रहे हैं, नो, बट वो कह रही है कि उनको देख के, इस हादसे को देख के कम से कम अपने दिल के अंदर तो जगाओ, कुछ भाईचारा कुछ तो जगाओ। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं डिटैचमेंट करने को, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। ये कंपैशन लाइए अपने अंदर, सरेंडर कीजिए डिवाइन को। अब इस ट्रेजेडी से हमें सीखने को सिर्फ यही मिलता है कि नेचर को प्रोटेक्ट करें, लोगों की मदद करें, लिव विद ह्यूमिलिटी एंड रिमेंबर दैट लव, फेथ एंड कर्मा ही है जो आपकी जिंदगी को इन सब चीजों से शायद बचा सकें। अब भगवान भोलेनाथ के ने अपने सर के ऊपर गंगा माँ को समा के रखा है, तो छोटी मोटी बात नहीं है वो। इतने नेचर के फोर्सेस जो हैं इतने तगड़े, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, तभी तो ये सब कुछ होता है। एवरी नेचुरल कैलेमिटी टेल्स अस दिस ओनली कि जितनी मर्जी इंसान टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर ले, लेकिन ह्यूमन बीइंग स्टिल उसका एक छोटा सा पार्ट है, कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम लोग कांट वी बिकम मोर कंपैशनेट, more respectful of nature and one each other also, not only nature. So let us today pray for all the souls, those who have lost their lives and also for those who have lost their own people. तो भगवान भोले बाबा इस सारे संसार को ब्लेस करे विद पीस, विजडम एंड कंपैशन। अब भगवान भोले बाबा विनाश के देव नहीं है, वो संतुलन के देवता हैं। जब प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाता है तो वो यही चीज पुनः स्थापित करने के लिए ये सब कुछ होता है। बस यही इसका मीनिंग है। अपने दिल में वो चीज जगाए। हर हर महादेव।